राजस्थान के जालोर में नर्मदा नहर परियोजना एक जीवनदायिनी कहा जाती है। नर्मदा नहर परियोजना से बाड़मेर और जालोर के विभिन्न क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी और पीने के लिए पानी की उपलब्धता यहाँ से होती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि रबी की जब सीजन आती है तो उस समय किसानों का अमूमन यहाँ पर धरना प्रदर्शन है वो लगातार यहाँ जारी रहता है, क्योंकि जो सरकारी सिस्टम है उसके चलते कहीं ना कहीं उसमें खामियां के चलते उनको सिंचाई के लिए पानी की जो उपलब्धता है वो पर्याप्त रूप से इनको नहीं मिल पा रही। उस वजह से लगातार विभिन्न क्षेत्रों में किसान है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पानी अगर टेल तक नहीं पहुंचा तो ये किसान है वो जल समाधि लेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ में कुछ किसान हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, आपका क्या नाम है? आप प्रॉपर किसान हैं या फिर थोड़ा आपके बारे में बताइए, क्योंकि हमने सुना है कि आप एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं और आप किसानों के साथ में क्यों जुड़े हैं? क्या आपका डिमांड क्या है? धन्यवाद। मैं एक पहले किसान हूँ, बाद में मैं व्यापारी हूँ। मैं जब राजस्थान 4 दिन पहले आया और किसानों ने पूरे सम्मिलित होकर के मेरे को बताया कि भाई हमारे यहाँ खेत जोत लिए, हमने ब्याज से पैसे लाए 3-3% से साहूकारों से, और बैंक से भी लोन लेकर के हमने खेत जोत लिए, खेत में बुआई कर दी, बीज डाल दिया। अब सरकार बोलती है कि पानी नहीं है। तो मैंने 4 दिन में जो अधिकारी अय्यन साहब है, एक्शन साहब है, हमारे चेयरमैन साहब जो नर्मदा के राव साहब मोहन सिंह जी है और सुखराम जी साहब है, सबसे हमने बात की कि हम किसको कहें, हमारा अधिकार है, हमारे किसान रो रहे हैं और किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। तो हमने मजबूर होकर के मैंने एक विज्ञप्ति दी है पेपर में कि भाई अगर किसानों के लिए कुछ पानी नहीं आया तो मजबूरन हमको कड़ा कदम उठा करके जल समाधि लेनी पड़ेगी। अगर हमारे किसानों के अंदर एक भी भाई का जल समाधि में कुछ हानि हुई तो उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी और अधिकारियों की होगी। और हम चाहते हैं कि किसान सुखी रहे। करोड़ों रुपए राज्य सरकार ने, भारत सरकार ने इस नर्मदा परियोजना में खर्च किया है, लेकिन किसानों के लिए क्या है? अगर गर्मी में उन्होंने कहा पानी नहीं मिलेगा, एक किसान ने खेत नहीं बोए, लेकिन इस रबी की फसल में हमारी आस है, उसके लिए करोड़ों रुपया सरकार ने खर्च किया है कि किसान एक पानी खारा है, यहाँ का पानी पीने के लिए भी नहीं था। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने नर्मदा नहर परियोजना का यहाँ शुभारंभ किया। हमें खुशी हुई कि भाई हमारे एक जीवदायिनी जो नहर है इससे हमको बहुत फायदा होगा। लेकिन अफसरों की लापरवाही, अधिकारियों की लापरवाही के कारण से ये सब किसान दुखी है। जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकाला जाए, नहीं तो अब हम लोग आक्रोशित हैं और मैं किसानों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये जल समाधि का आप कब से हैं? कब तक अगर नहीं मिला तो? कल शाम तक हमारे को पानी नहीं छोड़ा गया, रत्रो वितरिका में, सुपरा वितरिका में नहीं छोड़ा गया तो हम 100% जल समाधि लेंगे। हम तय करके आए घर से, हमने तय कर दिया है और उसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की। हम कोई झूठी धमकी नहीं दे रहे। बिल्कुल। भाजपा के नेता भी यहाँ मौजूद है। सर, किसानों के बीच में आप भी पहुंचे, किसानों की डिमांड सरकार से कि अगर पानी नहीं पहुंचा तो हम जल समाधि लेंगे। ये आज मैं सुबह से आप देख रहे हो, आज 10 जगह धरने चालू है और हर टैल पे पानी पहुंच नहीं रहा है, हेड पे नहीं पहुंच रहा है। ऐसी परिस्थिति है और इसी परिस्थिति में आज आपने देखा है कि किसान कितने दुखी है। और ये नौबत कब आती है जब आदमी मन से बोलता है कि मैं जल समाधि लूंगा। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे कोई न तो अधिकारी आया है, न कोई यहाँ पे सांसौर में एक बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ पे न एसडीएम है, न तहसीलदार है, कोई अधिकारी नहीं है। आता है, महीना रहता है, चला जाता है, क्योंकि ये भाजपा सरकार में कोई काम करने को भी राजी नहीं है। और इसी परिस्थिति में अगर कुछ भी होता है तो ये सरकार की जो जवाबदारी होगी। बासा कौन नाम आप कटा रहा हो साल में चार नहीं हो रहा कौन समस्या आप रख ठीक रहता है? समस्या आया हाँ रुपया लाया ब्याज हुआ हाँ 3 ब्याजों हाँ और पानी आवतो नहीं है हाँ और बीज खाद सब हो मोए डाल पड़ा हाँ खेत में बोए रहो पानी है नहीं, पानी से पाऊँ कौन हाउ कर रखो। हाँ आ समस्या है पानी आना चाहिए। हाँ। तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने ब्याज से कर्जा उठाकर इन्होंने रबी की सीजन के लिए यहाँ पर बुआई कर दी है, लेकिन पानी नहीं मिलने की वजह से ये सारे किसान दुखी हैं।
और किसानों ने यह तय कर लिया है, पूरे राशन पानी के साथ में यहाँ पहुँच गए हैं। अगर कल शाम तक इनको पानी नहीं मिला, टेल तक इनका पानी नहीं पहुंचा, तो ये जल समझ लेंगे और सरकार के लिए बड़ी चोट होगी। नरेश बिश्नोई, राजस्थान तक, जालोर।